जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं आज किस बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप रुककर देख लेते हैं बिना स्किप किए तो आपके हजारों रुपए बच जाएंगे, क्योंकि मैं आज की वीडियो में 20 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर चक्कर मारते हैं। आपके फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये गर्मी का टाइम चल रहा है दोस्तों, ऐसे में तो आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखने चाहिए। और गर्मियां नहीं भी चल रही ना तो भी आपको ये 20 पॉइंट जरूर सुनने चाहिए। इनकी वजह से ही आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाकर अनचाहे पैसे देने पड़ जाते हैं मजबूरी में। चलिए मैं आपको 20 पॉइंट बताता हूं कौन से। देखिए दोस्तों, कॉलिंग का इस्तेमाल तो हर रोज हर बंदा करता ही है। कॉलिंग के टाइम पर है ना 90% बंदे हैं ना ये गलतियां जरूर करते हैं, और उनको बताने वाला मैं सही बताऊं तो कोई होता भी नहीं है ये सारी बातें। तो सबसे पहले पॉइंट पे आपको बताता हूं कि आप अगर कॉलिंग करते हैं गर्मी के टाइम पर, और आज मैं आपको है ना थोड़ा फ्रेंडली होकर समझाना चाहता हूं। अगर हमारा कान गर्मी में भीगा हुआ है, बाहर आउटडोर में आप कहीं जा रहे हैं, पसीना आ रखा है कान पर, बिना पसीना साफ करे आपको ये कान पर नहीं लगाना है, ठीक है। पहले अपने कान का पसीना साफ कीजिए, रुमाल से कीजिए, कैसे भी करिए। मैं बस आपका फोन बचाने के चक्कर में आपसे ये बातें कर रहा हूं। यहां पर होता है देखो सारे मोबाइल फोन का कॉलिंग स्पीकर, उसकी जाली होती है यहाँ पे, उस जाली के अंदर है ना आपके कान का पसीना जाता है, उसकी वजह से जाली हो जाती है ब्लॉक, और जाली ब्लॉक होने के बाद है ना फिर डस्ट भी लगती रहती है। तो जल्दी से है ना 4-5 दिन में ही मान लीजिए आपके फोन के स्पीकर में कम आवाज आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप जाओगे किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर, आप कहोगे भाई यार आवाज कम आ रही, वो कहेगा स्पीकर चेंज होगा, हालांकि जाली साफ करनी होती है। और इसी वीडियो में है ना आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा जब ये जाली जाम हो जाती है आपको करना क्या है। दूसरी चीज बताता हूं, पसीना है ना आपके मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले होती है ना इसकी किनारियों पे लगता है, और पसीना आप लोगों को पता ही नमक नमक सा होता है ना। मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले है ना गैस किट से चिपकी हुई होती है, ठीक है। उस गैस किट में हल्का सा भी वो नमकीन पानी चला जाता है ना, उसकी वजह से आपके फोन की डिस्प्ले निकलनी शुरू हो जाती है। फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं, भैया ये देखना ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले निकल रही है। या फिर डिस्प्ले निकल के अगर गिर गई तो भैया उसका पत्ता कट जाता है, फिर आपके 1000-2000 रुपए जितने की डिस्प्ले दुकान वाला बताएगा उतने की डलवानी पड़ जाती है। तो आज का सबसे पहला पॉइंट तो ये रहने वाला है कि आप कॉलिंग के टाइम पर है ना अपने मोबाइल फोन के अपर साइड को पसीने से बचाएं। और बाई चांस आपके मोबाइल फोन में आवाज कम हो जाए ना तो फिर आप सूखी ब्रुश ले लेना। दांतों की जो ब्रुश होती है ना सूखी हुई होनी चाहिए, कुछ नहीं लगाना उसमें, ना तो पानी लगाना ना कुछ मत लगाना। आप सूखी ब्रुश मार देना, वो जो आपकी जाली ब्लॉक हो गई थी ना वो खुल जाती है। और मोबाइल रिपेयर वाला भी यही करता है, फिर उसके 150-200 रुपए ले लेता है, खैर वो एक अलग बात हो जाती है, सबके अपने अपने तरीके कमाने के। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, बारिश में है ना आपको मोबाइल फोन की केयर करनी है। अब बारिश के मौसम, अब दिल्ली में तो देखो बारिश का मौसम शुरू हो रखा है, ऐसे में आप अपने मोबाइल फोन की केयर कैसे करेंगे। आप ये ले लीजिए, ये कवर आएगा 20-30 रुपए का, ठीक है। कंजूसी मत किया करो दोस्तों, ये एक छोटी सी चीज है ना बहुत ज्यादा आपके मोबाइल फोन को नुकसान से बचा लेती है। इसके अंदर जब हम फोन डाल लेते हैं ना तो बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि आवाज नहीं आएगी। भाई साहब आवाज क्लियर आती है। ये पन्नी इसी तरीके की चाइनीज पन्नी होती है। इसमें फोन डालने के बाद एक तो बारिश में आप भले ही भिगो लो, चाहे इसको स्विमिंग पूल में डुबा दो, पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर फोन रहते रहते भी है ना बात कर सकते हो आराम से, बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी, हल्की सी भी आवाज इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये पन्नी अलग तरीके की बनी हुई होती है। अगर ये आपके आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बूंद पानी भी है ना आपके मोबाइल फोन के स्पीकर को है ना खराब भी कर सकता है। अगर वो इस स्पीकर के पर्दे तक पहुंच गया ना पानी जाली से अंदर होता हुआ, तो भाई साहब फिर आपके फोन का स्पीकर फर फर करने लग जाएगा, फटी फटी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, चार्जिंग के टाइम है ना आपको कॉलिंग नहीं करनी है। बहुत सारे बंदे मैं देखता हूं चार्जर लगाकर लगे होते हैं भाई फोन पे और घंटे घंटों बातें करते हैं। इससे पता क्या होता है, एक तो चार्जिंग भर रही होती है भाई बैटरी के अंदर, चार्जिंग सिस्टम जो होता है ना, चार्जिंग मैकेनिज्म वो पूरी तरीके से काम कर रहा होता है। दूसरा काम आपने उस फोन को एक और दे रखा होता है उस टाइम पे कॉलिंग के, नेटवर्क बैंड का कनेक्टिविटी बना के रखना नेटवर्क से। उससे पता क्या होता है, जब हम फोन करते हैं ना लंबे टाइम तक, तो फोन से टावर की जो कनेक्टिविटी के बीच में जो कनेक्शन चलता है ना और कॉलिंग चलती रहती है, ऐसे में फोन गर्म होता है। दूसरी चीज चार्जिंग, ये 2 पॉइंट तो ऐसे होते हैं जो फोन को जल्दी गर्म करते हैं। ऐसे में ना फोन का तापमान बढ़ जाता है, हीट नहीं कह रहा मैं, तापमान कह रहा हूं, तापमान बढ़ जाएगा ऐसे में। और फिर गर्म होने के बाद आपके फोन की बैटरी जल्दी डिग्रेड होगी, यानी कि बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि फोन चार्ज भी हो रहा है साथ के साथ आप कॉलिंग भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सस्ता या खराब पावर बैंक लगाकर आप कॉल मत करना अपने मोबाइल फोन में। क्योंकि जो खराब पावर बैंक होता है ना, यानी कि सस्ती क्वालिटी का, इसकी जो वोल्टेज होती है ना वो स्टेबल नहीं होती, इसकी वजह से आपका मोबाइल ज्यादा गर्म होगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं भाई मुझे पावर बैंक लेना, मैं कौन सा लूं। मैं इसीलिए तो नहीं ज्यादातर आपको ये चीजें बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार इन्हीं की वजह से ज्यादातर दिक्कत आती है बैटरियों के अंदर। और मेरा काम आपका फोन खराब करवाना नहीं है, मेरा काम है आपके फोन को सुरक्षित रखवाना। मेरा ख्याल है आप ये पावर बैंक वाली बीमारी से दूर रहेंगे। ये मजबूरी के लिए होता है, जैसे आप कभी सफर में जा रहे हैं कहीं है ना 4-5 दिन के लिए, या कहीं घूमने आपने प्लान ट्रिप पे जा रहे हैं आप, वहां पावर बैंक आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, वहां आप पावर बैंक का यूज कर सकते हैं। मगर कई बार है ना मेरे पास दुकान पे रिपेयर कराने वाले बंदे ऐसे आते हैं भाई पावर बैंक साथ में रखते हैं, घर में बैठे हुए खाली पावर बैंक लगा रखा है, बस वो अपनी शोबाजी दिखानी है, या फिर घर से निकल के दोस्त के घर गए भाई पावर बैंक हाथ में। तो ये शोबाजी के चक्कर में ना फिर उसकी बैटरी भी जल्दी खराब होती है, फिर बैटरी ढूंढता फिरता बंदा दुकानों पे कि भाई ओरिजिनल बैटरी मिल जाएगी, और दुकानों पे मिलती नहीं है ओरिजिनल बैटरी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका।
तो हम कहीं ऐसी परेशानी झेलनी क्यों है फिर। 5वें नंबर पर एक और कॉमन मिस्टेक बताता हूं। बहुत सारे बंदे हैं ना, तकिए या कंबल के अंदर फोन को रखे रहते हैं और लीड निकल के और लीड उसमें से निकली हुई होती है कानों के अंदर। ठीक है, फोन रखा कहां पे? गर्मी में कहीं वो तकिए के नीचे रखा हुआ है, कहीं वो गद्दे के नीचे दबा रखा है कि फोन नजर ना आए, और बस लीड लगा रखे कानों में। इससे पता क्या होगा? लीड गर्म नहीं होगी, आपका फोन गर्म हो रहा होगा। उसकी हीट निकलनी बहुत जरूरी है उस टाइम पे, कॉलिंग के टाइम पर। तो उसकी हीट को निकलने दिया करो बाहर। ठीक है, तो उसकी हीट आपको निकलने देनी है बाहर। इससे आपका फोन भी ज्यादा गर्म नहीं होगा और आपके फोन की बैटरी भी डिग्रेड नहीं होगी। ठीक है, कम से कम है ना 60% लोग इस बात को है ना जानते भी नहीं होंगे। गेमिंग के टाइम है ना आपको कॉलिंग नहीं करनी होती, क्योंकि गेमिंग के टाइम एक तो प्रोसेसर काम कर रहा होता है भाई अच्छे तरीके से, ठीक है, रगड़ के काम कर रहा होता है। दूसरा, उसको एक और टास्क दे दिया जाता है कॉलिंग का। तो इस कंडीशन में है ना प्रोसेसर पे डबल लोड पड़ता है, जिसकी वजह से उसके नीचे की जो बॉल्स होती है ना, जो बोर्ड से कनेक्शन देती हैं, मतलब कनेक्टिविटी करती हैं, वो बॉल्स पिघल के आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। फिर फोन हो जाता है डेड। फिर बंदा दुकान पे जाता है तो 1500 से 2000 रुपए तक खर्चा लेते हैं रिबोलिंग का। 2000 रुपए तो मिनिमम है। ठीक, मैक्सिमम वो 3000 तक ले जाए, 4000 तक ले जाए, या फिर कह लीजिए जैसा मुंह वैसी चप्पल है ना। मार्केट में ऐसी बातें चलती है, मैं आपको वो रियल बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आपसे मैं छुपा नहीं सकता कुछ भी। अब आते हैं 7वां पॉइंट। कम नेटवर्क वाले एरिया में है ना लंबी कॉल आप मत करना। इससे पता क्या होगा? आपके जो नेटवर्क होते हैं ना वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे, कभी कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे, कभी कम ज्यादा। इस चक्कर में क्या होगा? फोन है ना हमारा टावर के साथ कनेक्टिविटी बना रहा होता है, वो नेटवर्क कम ज्यादा के चक्कर में फोन आपका गर्म होना शुरू कर देगा। क्योंकि फोन है ना लगातार नेटवर्क ढूंढता रहेगा, वो पकड़ के रखेगा। जितनी दूर टावर से जाते रहेंगे ना उतनी दूर तक है ना उसकी जान से निकली रहती है फोन की। वो टावर को पकड़ के रखेगा, उसके लिए उसको चाहिए होगी पावर, और वो पावर लेगा आपकी नेटवर्क आईसी से, नेटवर्क आईसी लेगी फिर आपके सीपीयू से, सीपीयू लेगा पावर आईसी से, और फिर ऐसे में फोन गर्म हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा। फिर फोन गर्म हुआ तो बैटरी भी गर्म होगी, फिर आपके फोन की बैटरी डिग्रेड हो जाएगी। 1 साल के अंदर आपका फोन खराब होना शुरू हो जाएगा। 8वें नंबर पे फोन को धूप में है ना डायरेक्ट सनलाइट में आपको यूज नहीं करना। अभी गर्मियों के टाइम पर बहुत सारे बंदे गलतियां करते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं रोड पे वो चलते हुए, खमा खा की बात होती है, कोई मतलब भी नहीं, और भाई क्या हाल है, अरे धूप में खड़े होकर हाल पूछ रहे, भाई छाव में चले जाओ आप, या पंखे वंखे के नीचे बैठ जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपका फोन बच जाएगा। 9वें नंबर पर फोन को है ना ऐसे गर्दन के नीचे कई बंदे करके चलते हैं। मैंने लाइव देख रखे हैं, जो स्कूटी वगैरह पे चलते हैं ना, वो इसको अपना ओरा समझते हैं कि भाई मैं तो ऐसे चलता हूँ भाई स्कूटी पे। फोन गिरेगा भाई साहब, डिस्प्ले टूट जाती है, 2-3 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा खाम खाई का। अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो और ज्यादा महंगी डलती है, 5000-6000 की। अगर फोन से प्यार है तो ये काम ना करें, और ऐसे काम करने से एक्सीडेंट का खतरा भी तो बना रहता है, तो आपको ऐसे काम करने नहीं है। ठीक है, 10वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग के टाइम पर है ना आपको जो मोटा कवर आता है ना, आजकल यार फैंसी कवर ऐसे चल गए हैं कि एकदम मोटे मोटे कवर चल रखे हैं, जो फोन की हीट को है ना बाहर नहीं निकलने देते। या फिर आप गेमिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप कॉलिंग कर रहे हैं लगातार आधा 1 घंटा, घर में मतलब मम्मी पापा को दे रखा है, वो कॉलिंग कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं इस चीज का। मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरे घर में ये बातें फैला देना और अपने दोस्तों में भी फैला देना ये बातें, अगर उनको फोन बचाना है तो अपना। ठीक है, मोटे वाले कवर आपको यूज नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है रिश्तेदार ज्यादा लंबी बात कर रहा है तो फिर भाई आप उसका कवर निकाल दो फोन का, उसके बाद बात कर लीजिए। 11वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सूखी ब्रुश ले लेना। हर 10-15 दिन में है ना आप अपने यहाँ कॉलिंग स्पीकर पे ना उस सूखी ब्रुश को मार दिया करें। इससे आपके फोन की स्पीकर की लाइफ बनी रहेगी, डस्ट अंदर जाएगी नहीं। और नीचे होता है रिंगर, ठीक है, यहां से गाने वाने की आवाज आती है, इसे रिंगर बोलते हैं। यहां भी छेद मिलेंगे आपको, यहां भी आप सूखी ब्रुश मारते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब कर रखा है, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता। और आपको एक खुशखबरी और देनी है कि हम टेलीग्राम पर आ चुके हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं ऐसी बातें आपको बता सकता हूं जो कि मैं आपको यहाँ पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये ऐसे ऐसे पैसे बचाने की टिप्स एंड ट्रिक्स है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगी। जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, अभी हमने स्टार्ट किया है। मैं देखना चाहता हूं कितने बंदे उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 12वें पॉइंट पे बात करते हैं, फोन को बार बार पसीने वाले हाथों से मत पकड़ना, क्योंकि अब मॉइस्चर का महीना आने वाला, जुलाई और अगस्त सितंबर तक रहेगा मॉइस्चर का महीना। ऐसे में है ना आपके ये पोर्ट बटन होते हैं ना, इन्हें वॉल्यूम बटन भी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलो आप, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, यहाँ पर गीले हाथ अगर लगेंगे ना तो आपके ये वॉल्यूम बटन काम करना बंद कर देगा, टाइट हो जाएगा ये। और इन बटन के ना काम करने की वजह से है ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। खाली वॉल्यूम अप डाउन का ही काम नहीं होता, इनका और भी बहुत सारा काम होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, आपको ये सारी बातें खुल खुलकर बतानी है मुझे। अब ये तो हो गए 12 पॉइंट, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको 12 से लेकर 20 यानी कि 8 पॉइंट और रह गए, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता मैं आपको अबड़ तबड़ में जल्दी से बताकर निकल जाऊं। मैं चाहता हूं आप बिल्कुल तरीके वाइज सीख जाओ इनका। चाहता हूं आप अपने मोबाइल फोन की है ना ऐसे केयर करो जैसे मां अपने बच्चे की केयर करती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर टिक कीजिए, उसमें ऐड हो जाइए। ठीक है, आपको लेटेस्ट गैजेट की डील भी उसमें मिल जाया करेंगी। जैसे ही कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च होगा उसके प्राइस के बारे में पता चल जाएगा आपको। जैसे ही कोई फोन लॉन्च होता है उसकी डेट के बारे में पता चल जाएगा, और कौन कौन से मोबाइल फोन अच्छी डील पर मिल रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।